नमस्कार दोस्तों, मेंबर्स, क्या हाल है भाई। तो चलिए, हम जो नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए कुछ अपने स्टॉक्स रहेंगे, जिनमें आप बाई और सेल की पोजीशन बना सकते हैं, पर्टिकुलरली ओनली फॉर नेक्स्ट 4 डेज, क्योंकि 4 दिन का ही ये मार्केट रहने वाला है नेक्स्ट वीक में। कल ट्यूसडे से ओपन होगा, 21 ऑफ मई आपकी डेट रहेगी और 24 तक। ठीक है, इन 4 दिन के लिए कौन से स्टॉक हमें है ठीक ठाक लगते हैं, जिनके अंदर हम पोजीशन बना सकते हैं, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, और अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। इस वीडियो को हम लोग पब्लिक करेंगे 24 ऑफ मई के बाद। 24 तक ये आप लोगों के लिए विजिबल रहेगी, मेंबर्स के लिए विजिबल रहेगी। तो सबसे पहला जो स्टॉक निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है यूपीएल। यूपीएल, ठीक है। इसको क्यों, इसमें करना क्या है, इसने देखिए एक बढ़िया यहाँ अच्छी सी वॉल्यूम के साथ तेजी दिखाई थी, कहाँ से कहाँ तक, 460 के भाव से 540 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज होके कंसोलिडेशन फेज में है, इस प्रकार से कुछ है। और करंट भाव है इसका 511। ठीक है, करंट भाव कितना है इसका, 511। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर रहता है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ऑपरेटर दोबारा से एक्टिव होगा, है ना। ऑपरेटर इसमें दोबारा से एक्टिव होगा, पता कैसे लगेगा, बाय अबव 1515। ठीक है, देखिए ऑप्शन में अगर आप घुसते हैं अब, तो जून में घुसिएगा, मतलब अब मई मंथ के ऑप्शन में मत जाइएगा। ठीक है, या फिर भैया ये हीरो जीरो टाइप के ट्रेड हो जाएंगे अगर आप मई मंथ का ऑप्शन लेते हैं। तो 515 जैसे ही क्रॉस हो, जो भी आपको ठीक लगे, 520 की सी, 530 की सी, 540 की सी, वो मई मंथ की है तो हीरो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जून मंथ की है, अगर जून मंथ की है तो यहाँ पे एसएल डालिएगा। कोई भी क्लोजिंग इसकी 500 के नीचे होती है तो 2 से 3% टारगेट, अगेन ये अपने हाई को छूने के लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 535, 540 ये मिनिमम टारगेट रहेंगे। और इसके ऊपर भी ये एक बार क्लोज कर दे अगर 545 के ऊपर, तो 570 तक ये स्विंग में जा सकता है। इस वाली रेंज में ये स्विंग में जा सकता है। तो बेसिकली इस नंबर के ऊपर आपको ट्रेड जो है इनिशिएट कर देना है, 515। और कोई कैश में लेना चाहे भाई, बिंदास लेके बैठ जाओ। 500 बिलो क्लोजिंग एसएल रख लीजिए। इसके ऊपर के टारगेट 550 से लेके 570 तक के बीच के हैं। 2 से 3% का एसएल है, ऊपर 8 से 10% का इसका टारगेट लग रहा है मुझे। ठीक है, चार्ट पे जो है, जिस प्रकार से यहाँ प्राइस सेक्शन बना हुआ और जिस प्रकार से ऑपरेटर की वॉल्यूम के साथ जो बाइंग आई है, ऊपर की तरफ होल्ड हो रहा है, 500 के ऊपर टिक रहा है, तो ये जाएगा एक बार 540, 550। बात यह है कि अगर आप ऑप्शन में लेते हो तो फिर आपको बहुत पर्टिकुलरली और प्रिसाइज उसको एसएल लगा के ट्रेड करना है। ना चलाइए, मई मंथ निकल गया आपका। ठीक है, तो जून में रहोगे तो ऑप्शन का ट्रेड है भाई, 500 बिलो क्लोजिंग एसएल लेके निकल जाइएगा। ठीक है, पहला स्टॉक यूपीएल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तेजी की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इंडिया सीमेंट, इसको सेल करके चलना है। ठीक है, इंडिया सीमेंट, बट नंबर नोट कर लीजिए, फिलहाल इसका प्राइस है 214। ठीक है, तो इसको सेल करके चलना है। एसएल रहेगा आपका 220। 220 को एसएल रख के इसको सेल करके चलिए। दोबारा इसका टारगेट 200 के आसपास का है। ठीक है, तो कोई भी आप पुट जो आपको ठीक लगे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें नीचे के टारगेट आने चाहिए, और कोई भी क्लोजिंग अगर ये 200 के नीचे दे देता है, कोई भी क्लोजिंग अगर ये 200 के नीचे दे देता है, आप इसमें सेल की पोजीशन, एक मिनट भाई, नहीं 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 नहीं, 200 के नीचे नहीं, इट इज़ 195। ठीक है, वाह, अजीब किस्म का सपोर्ट है 195। 195 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तो ये लोज रिटेस्ट करने जाएगा वो, 170 से लेके 175 के, ये स्विंग में एंट्री हो जाएगी इसकी। तो पर्टिकुलरली 4 डेज का जो ट्रेड है वो यही है कि भाई 220 ये नहीं ट्रिगर होना चाहिए, बी ऑन सेल साइड इन इंडिया सीमेंट्स। नीचे के टारगेट आपको इसमें दिखने चाहिए, क्योंकि कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ये जो तेजी हो रही है
वो यहाँ पे 200 से लेके 214 तक आप नीचे देखेंगे, इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी बाइंग नहीं है इसके अंदर। इसके रिजल्ट भी शायद बड़े खराब आए हैं। तो अगर एक गैप डाउन ही हो जाता है 208 के नीचे, तो भी सेल साइड में रही है, गैप डाउन में भी सेल साइड में रही है, 4 से 5% के गैप डाउन में भी सेल में रही है, धमा चौकड़ी ऊपर नीचे मचाएगा ये। बट अल्टीमेटली इस नंबर को छूने के लिए मेरे हिसाब से डेफिनेटली आना चाहिए 202 से लेके 200 तक, इसका टारगेट है ये 200 से लेके 200। ठीक है, गैप डाउन में भी आता है तो भी आपको नीचे 3 से 4% दे देगा इंडिया सीमेंट। ठीक है, अगला स्टॉक आता है दोस्तों जाइडस लाइफ साइंस। बढ़िया ब्रेकआउट दिया, बहुत ही मुद्दत बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और हमने इसमें यहाँ पे पोजीशन बना ली थी, बट स्टिल ब्रेकआउट इसमें अभी भी है। तो इसको क्या कहते हैं, आप लेके बैठ जाइए। फिलहाल है ये 1103। ठीक है, 1103 वन। देखिए इसका एसएल तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आता है, ये आता है इधर। ठीक है, 1030 इसके नीचे आता है। ठीक है, पर उसको नहीं देखना आपने, उसको इतना नीचे एसएल रखने की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली जो इसका टारगेट है वो यहीं से काउंट होगा 1030 से। और कितना आना चाहिए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये 1130 प्लस। तो अभी भी इसमें 3 4 5% की गुंजाइश ऊपर की तरफ दिखती है मुझे। ये है कितना, एक मिनट दोस्तों, चार्ट जो है अपडेटेड नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट। यार इसमें 1100 तो मैंने लेवल आते हुए देखा है, ये क्या दिखा रहा है जाइडस लाइफ साइंस? हाँ, एक मिनट दोस्तों, इसको दोबारा लगाता हूँ। जाइडस, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे साइट में दे दोस्तों कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, ये इनकी साइट में ही कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ खोल के देखें जाइडस लाइफ साइंस को। एक मिनट, जाइडस लाइफ साइंस खुलेगा क्या? चार्ट अपडेट नहीं हो रहा दोस्तों, ये गलत है। ये इसमें मेरे ख्याल में, मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। 1103 के आसपास है ये। ठीक है, और इसको जाना है 1130 से लेके 1150 के आसपास, इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, ये और ऊपर जाने का दम रखता है, और फिलहाल जो ये जहां प्राइस है, ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए 1080, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। बी ऑन बाय साइड, ये आपको और रनअप देगा। ठीक है, और बढ़िया रनअप देगा, ऊपर की तरफ तेजी दिखाएगा आपको ये। ठीक है, तो ये तो दे दोस्तों स्टॉक जिन पे आपको नजर रखनी है, यूपीएल, जाइडस लाइफ, और एक कौन सा डिस्कस किया मैंने आपके साथ, इंडिया सीमेंट सेल साइड। ठीक है, तीनों एफएनओ के स्टॉक है, देख के ट्रेड करिएगा। ठीक है, एक मंदी मुझे लगता है इसमें होनी चाहिए 200। ये लेवल जो मैंने डिस्कस किए, देखिए 90% चांसेस है ये स्क्रीन पे आएंगे, जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बात ये है कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो तो चांस नहीं लेना होता। आपका टारगेट अगर जून मंथ में आएगा और वो लेट आएगा, आप ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस अभी सुन लेते हो और कुछ कंसोलिडेशन में वो साइडवेज हो जाता है, तो भैया वहां पे लॉस बुक करना पड़ता है। ठीक है, और जब आपको ब्रेकआउट दिखे तब आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ बजाज ऑटो में हुआ है पहले। ठीक है, बजाज ऑटो में ऐसा हुआ है, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये इस प्रकार से कुछ, ये बजाज ऑटो का ही चार्ट खुला हुआ है, ये फ्लैग का
यहाँ पे ब्रेकआउट एंटिसिपेट करने के बाद क्या हुआ है, नीचे की तरफ आ गया, पर मुझे पता है ये ऊपर की तरफ एक बार निकलेगा, तो यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा हमको। और इतने दिन अगर हम होल्ड करके बैठते, कितने दिन निकले ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डेज अगर होल्ड करके बैठते ऑप्शन के प्राइस को, मुझे अभी भी याद है हमने 9400 की सी ली थी, ठीक है, तो कुछ हाथ नहीं लगता। इससे अच्छा यहाँ लॉस बुक किया और जब यहाँ पे मिला तो हमें पैसा भी बना के दिया बजाज ऑटो ने। ठीक, ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में ये ट्रेड है। कैश में लीजिए आप, जो मैंने बताया, अगर वहाँ पे यूपीएल में 500 बिलो का एसएल लेके आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंडिया सीमेंट 212 के नीचे सरकते ही आपको 200 लेके 200 के टारगेट आराम से दिखा देगा। ठीक है, एसएल को ट्रेल करते चलिए और जितना मिले उसको खोना नहीं, बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।